तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए दिल्ली पुलिस की वर्कशीट नंबर 7 का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर 500। तो 500 के हमें फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 5 को अलग रखा तो 100 बचा। फिर 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, एक 5 यहाँ पे है, 2 5 यहाँ पे, 3 5 हो जाएंगे। 2 की पावर कितनी है? 2। और 5 कितने होगा? 3। तो अब इसकी पावर को क्या करेंगे, इन दोनों की पावर में एक बढ़ा के लिखेंगे। तो एक बढ़ाएंगे क्या आएगा इसमें? 3। और इसमें एक बढ़ाएंगे क्या आएगा? 4। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो हमें इस बार इवन फैक्टर्स पूछे हैं। इवन फैक्टर्स, ध्यान रखें इस बार इवन फैक्टर्स की सम नहीं पूछी है, खाली इवन फैक्टर्स पूछे हैं। तो क्या करेंगे, क्या इसे हम 8 गुना 3 लिख सकते हैं? तो क्या हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अभी 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, तो इसे ऐसे लिख दो पहले। ठीक है, अब इसमें इवन को पूछा है तो हम इवन की पावर को ऐसे लिख देंगे। इवन की पावर कितनी? 3। तो 3 को ऐसे लिख दिया। और जो ओड होता है उसमें एक पावर बढ़ा देते हैं, तो ओड में एक पावर बढ़ा देंगे 2। तो इन्हें गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार कि विषम, ये विषम है मतलब ऑड है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑड, इस बार हमें क्या करना है? ऑड फैक्टर्स पता करने हैं। तो आइए करते हैं। क्या हम इसको 4 गुणा 10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम 2 की पावर 2, उसे 2 गुना 5 ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 तो हमारे कितने होगा? 3। तो 2 की पावर 3 इंटू 5, 5 की पावर 1। ध्यान रखना है इसमें क्या होता है, जब ऑड पूछा जाता है तो हम उसमें इवन को काउंट नहीं करते। इवन को काउंट नहीं करते, और जो ऑड होता है उसमें एक बढ़ा देते हैं। तो एक बढ़ा दो इसमें, एक में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2। तो इसका आंसर हमारा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आइए अब आगे हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है, 90 के सम फैक्टर्स, ठीक है, 96 के फैक्टर्स और 3600 के विषम फैक्टर्स, इनके सम का योग बताना हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? तो पहले 96 को निकालेंगे। 96 को हम लिख सकते हैं 12 8, 12 गुना 8 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 3। तो इसे एक जगह इकट्ठा करते हैं, 2 की पावर 3 और 2 की पावर, तो ये हो गया 2 की पावर 5, एक 3 की पावर 1। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, जब हम सम वाले निकालते हैं तो हम इवन वाले में क्या करते हैं, हम इसे 1 से चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कहते हैं 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। ठीक है, मल्टीप्लाई, और ओड वाले को 0 से लेके। ठीक है, 0 प्लस 3 की पावर 1। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 4 8 14 16 30 और 32 62। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 3 और 3 की पावर 1। तो ये 0 अगर किसी की पावर होती तो 1 आता है, और 3 की पावर 1 1 आएगा, तो ये बन गया 4। तो 62 को 4 की गुना करेंगे तो 248 ही बना, 248। ठीक है, तो अब आगे हम 36 के और निकालेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार। तो ये 36 के कैसे हम 36 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 2, ये हमने 36 को लिखा है।
आगे 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अगर हमें ओड का निकालना होता है तो ध्यान रखना, ओड में हम इवन को काउंट नहीं करते, तो इवन हम देखते ही काट देंगे। काट दिया। और जो ओड होते हैं उनमें एक बड़ा बड़ा के, जैसे कैसे बड़ा के लिखते हैं देखते हैं। जीरो से लेना होता है तो 3 पावर 0, 3 पावर 0 तो 1 बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, ठीक है। ऐसे ही 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25। इन्हें हम आपस में जोड़ेंगे तो ये बनेगा 13 इंटू, ये बनेगा हमारा 31। तो इसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लास्ट वाले को लास्ट वाले से 3, फिर पहले वाले को लास्ट वाले से 3, और इसको इससे लास्ट वाले को पहले वाले से 1। 3 और 1 को जो 9 और 1 को जोड़ देंगे, 0 का 1 हासिल। फिर पहले वाले को पहले वाले से 3 और 1 4, 4 से 3 को यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1 5 6 651। तो 651, सी ऑप्शन हमारा 651 था, हमने यहाँ पे गलती से टाइप 4 हो गया, तो यहाँ पे 651 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हमें ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टर हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें इन, जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है, अगर वो अपने प्राइम फैक्टर फॉर्म में नहीं है, हमें पहले उसको प्राइम फैक्टर में लाना होगा। जैसे 4 प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसे कैसे करेंगे, कैसे हम 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 11। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। बाकी सब प्राइम फैक्टर प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर 7 में 11 में, इन्हें भी ऐसे ही रख देंगे। तो क्या इस 2 को हम बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 22, ठीक है, बन गया। अब हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स हमें जब भी पूछे हों तो हम इनके बेस को हटा देंगे, बेस को हटाओ, बेस को हटाओ, ठीक है। तो यहाँ तो 2 का बेस, इसको हटाओ। तो क्या करेंगे, इनकी पावर को आपस में जोड़ देंगे, जैसे 22 ही हो गया, ठीक है। 22 यहाँ, 5 यहाँ और 2 यहाँ, जोड़ो आपस में, 22 5 और 2 7। तो ये क्या बन गया, 22 और 7 29, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी। तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 100 से कम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य अंकों की संख्या। तो इसमें अभाज्य, 100 से कम अभाज्य, अभाज्य नंबर आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। तो 100 से कम हमारे कितने शून्य हो सकते हैं, जैसे कि हमारे एक अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7। क्या हमारी 100 से नीचे जो अभाज्य संख्या होती हैं उनमें कहीं इस 5 के अलावा और कोई 5 आता है, नहीं आता। इस 2 के अलावा कोई और इवन नंबर आता है, नहीं आता। तो हमारी जो इसमें जीरोस की संख्या होती है वो होती है सिर्फ एक, इवन, और जो कि प्राइम नंबर में हमारे जीरोस की संख्या होती है वो सिर्फ होती है एक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो सेवन्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना देखते हैं। हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, इनके हमें जीरोस निकालने हैं, ज्ञात करने हैं। तो जीरोस कैसे निकालते हैं, हम जीरो निकालते हैं अगर 2 और 5 की मल्टीप्लाई हो तो हमारा जीरो आता है। तो पहले तो हमें तुम्हें 2 पता होना चाहिए, फिर हमें 5 पता होना चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें एक यहाँ होगा, कुछ 2 यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे। तो 2 की तो संख्या पहले से ही ज़्यादा ही है, तो हम 5 कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है और 2 5 यहाँ है, ठीक है। 1 5 यहाँ भी है, ये तो जीरो है ही है, तो 1 0, तो ये हो गई। अब इन पाँचों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 और एक ये वाला जो जीरो है, तो इसमें 6 जीरो हो जाएंगे। तो हमारा आंसर नंबर 20 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 21 से 60 तक के हमें जीरोस याद करनी है। तो 21 से 60 के देखते कैसे करेंगे, देखिए जो 60 है इसका क्या करेंगे, 60 को हम 5 से भाग करेंगे तो 12, ये 12 लिख दिया। फिर 12 को 5 से भाग करेंगे क्या आएगा, 2। तो इस 2 को इसमें जोड़ेंगे क्या बनेगा, 14।
ये तो 1 से लेके 60 तक के जीरोस हैं। फिर हमें 21 तक के निकालने हैं तो 20 के घटाने पड़ेंगे, तो 20 के बीच में कितने होंगे, तो 20 के बीच में हमारे होंगे 4। तो इस 4 को घटा देंगे तो क्या आएगा 10। तो हमारा आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो 9th क्वेश्चन में हमें 2 4 6 8 से लेके 200 तक के क्या जीरोस ज्ञात करने हैं। जीरोस कैसे निकालेंगे, अब इसमें देख सकते हैं हम 2 4 सब इवन नंबर है, तो क्या हम इसमें से 2 ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये ऐसे बन जाएगा 200 तक का। तो 200 100 तक का ऐसे बन जाएगा फिर ये, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम 100 के जीरो से घात करेंगे, तो 100 के जीरो कितने होते हैं, 100 पंजे 20 और ये 4, तो इनको सबको जोड़ देंगे, 20 और 4 24। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, सी। तो आगे 10th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 2 4 6 8 10 से लेके 100 तक की, तो ये क्या है, सारी इवन नंबर है। तो इसमें हम कैसे जीरो से ज्ञात करेंगे, तो इसमें 2 हम कॉमन निकाल लेंगे, 1 2 3, तो ये नेचुरल नंबर बन जाएंगे कहाँ तक, 50 तक के। तो 50 तक के हम जीरो कैसे ज्ञात करेंगे, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा ऑप्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।